अंदर, मैं भी कट्टर बीजेपी था, पर मैं मोदी जी से सेटिस्फेक्शन नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जब 9 साल 10 साल पहले नहीं थे तो क्या हमारा देश बचा हुआ नहीं था? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार मोदी ने क्या किया है? कांग्रेस के मंत्रियों को पैसा देकर अपने पास मिला लिया। सबसे ज्यादा सीट का लालच नरेंद्र मोदी जी को है। धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है हम लोग। लगा मुगलों का खड़ा हुआ है, बना के तो दिखा दें ये कोई ऐसी चीज। हुई भूल से हुई भूल, हमने चुने के कमल के फूल, हवा चली उड़ी धूल, नहीं बचेगा कमल के फूल। एक बच्चा पैदा करके ताउम्र बैठ के खाती है। कहना क्या चाहते हो? साल कांग्रेस ने राज किया है, आपने कांग्रेस की कमियां तो देख ली, जो उन्होंने किया देश के लिए वो कौन गिनेगा? भजन और भोजन हमेशा चुपचाप होता है। और अभी क्या करवा रहे हो? ये कोई तरीका है? एक इंसान नमाज पढ़ रहे हैं उसमें ट्रेन में, आप लेके हनुमान चालीसा करने बैठ गए। एक सेकंड आप मेरे को एक जवाब दीजिए। इतने लोगों ने हमारे देश पे शासन किया है हिंदुस्तान में, मोदी के होने से तो क्या हमारा देश बचा नहीं था? मेरे को आप ये जवाब दीजिए। आपने कहा देश बचाना, एक लोग क्या कह रहे हैं, देश बचाना है तो मोदी को, वो अपनी थॉट्स है। लोग देखिए, हमारी जो लोकतंत्र है, हमारी जो प्रजा है, वो अपनी अपनी थॉट्स है। आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए। मेरा उन लोगों से क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी जी जब 9 साल 10 साल पहले नहीं थे तो क्या हमारा देश बचा हुआ नहीं था? 70 साल कांग्रेस ने राज किया है, आपने कांग्रेस की कमियां तो देख ली, जो उन्होंने किया देश के लिए वो कौन गिनेगा? भाई बहुत सारे कांग्रेस के मिनिस्टर रहे हैं। आज मोदी जी इतना माइंडेड बंदा है, वो कहता है कि भ्रष्टाचार मत करो। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार मोदी ने क्या किया है? कांग्रेस के मंत्रियों को पैसा देकर अपने पास मिला लिया। तो भाई ये क्या चीज है? आप जवाब दीजिए ना। सारे भ्रष्टाचारी मोदी में आ गए हैं ना। देखिए, भ्रष्टाचार जिसको मौका मिलता है ना, अगर आज आप सीट पे बैठेंगे और आप ये पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है, राजनीति तो वो चलती है, पर मोदी जी आप समझे ईमानदार है तो मोदी जी नॉट अ ईमानदार। ठीक है, वो आज वो अपना वो बैन। मैं आपको एक मोदी जी की एक चीज बताता हूँ जो मैंने खुद फेस से देखी है, और गूगल पे सब जने देखना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 15 अगस्त की बात है, वो वहाँ पे सब जने फूल चढ़ा रहे थे, अर्पण कर रहे थे। मोदी जी का फूल चढ़ाने में ध्यान नहीं था, श्रद्धांजलि देने में ध्यान नहीं था, उनका ध्यान ऐसे कैमरे में था। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कैमरे को देख रहा हूँ। भाई तो अपने आप 9 साल बेमिसाल नहीं रहा है। नहीं, मेरे हिसाब से नहीं। मैं मोदी जी को बहुत अंदर, मैं भी कट्टर बीजेपी था, पर मैं मोदी जी से सेटिस्फेक्शन नहीं है। अगर वो किसी की कमियों को गिना के अपने आप को हाईलाइटेड कर रहे तो गलत है। तो ऐसा क्या हो गया कि आप कट्टर बीजेपी थे फिर बीजेपी के खिलाफ? मैंने आपसे कहा, एक हिंदुस्तान एक परिवार है। पहले बात तो कहता है मेरे भाई और बहनों, मेरे परिवार वालों, तो परिवार में चाहे ये भाई कांग्रेसी हो, ये आप हो, ये बीजेपी हो, ये तीन उसके लिए एक होने चाहिए। ये बात है। मेरी लड़ाई उस बंदे से ये है, पर वो अपनी पर्सनल चीजों के लिए अपनी सबसे ज्यादा सीट का लालच नरेंद्र मोदी जी को है और किसी को नहीं। लाल किला से ऐलान किए, फिर से आऊंगा, कोई नहीं रोक पाएगा। भैया फेस ही वही है, उसे पता मैं ही फेस हूँ। सबको वन मैन आर्मी चल रहा है, वो उसे पता है, उन्हें सबको दबा रखा है। आप बीजेपी का कोई सा बंदा उठा के देख लीजिए, सब कहते हैं मोदी जी ने किया, मोदी जी ने किया। अरे 140 करोड़ की जनसंख्या है, मोदी जी हल जोत रहे हैं, मोदी जी ये कर रहे हैं, मंदिर में पूजा हो रही है, पुजारी कर रहा है, मस्जिद में मौलाना जी नमाज पढ़ रहे हैं, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। ये हिंदुस्तान की एक एक जनता को समझना चाहिए कि हम भी मोदी हैं। आई एम द मोदी। अकेले मोदी जी हिंदुस्तान को नहीं चला रहे। जब तक 140 करोड़ जनसंख्या चाहेगी, विदेश में डंका बजा दिया मोदी जी ने। मोदी जी ने अकेले नहीं बजाया, 140 करोड़ जनसंख्या डंका। हिंदुस्तान हमेशा नंबर 1 है, नंबर 1 था और रहेगा। ये हम जैसे देश अकेले, देखिए हमने आज हमने नरेंद्र मोदी को बिठाया है, ठीक है भाई, तू देश चला, देश के लिए डिसीजन ले। 140 करोड़ बंदा डिसीजन नहीं ले सकता, तू जो डिसीजन ले रहा है वो देश पे क्या इफेक्ट करता है। आप एक बात करिए, ब्रिक्स में उससे क्वेश्चन किया गया कि जी आपने मणिपुर का क्या जवाब नहीं दिया, क्यों नहीं जवाब दिया? चुप रह गए। मतलब जहाँ आपकी नहीं चलेगी वहाँ आप चुपचाप बैठ देंगे, और जहाँ आपकी चलेगी आप सामने वाले को बदनाम कर देंगे। मतलब 24 में बदलाव चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ जी, मैं तो चाहता हूँ कि अब हमारा प्राइम मिनिस्टर या हमारी गवर्नमेंट अलग है। That's it। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, क्या कह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ कि गुजरात में क्यों नहीं बढ़िया बना है। 24 में बदलाव, 24 में क्यों? मतलब गुजरात में प्रधानमंत्री थे तो क्यों नहीं बढ़िया बना है? डिस्ट्रिक्ट क्यों अपने गुजरात की फेल की है? गुजरात वाले क्यों यहाँ भेज दिए? मतलब बदलाव चाहते हैं आप? हाँ। अब फिर मैं सुनो, क्या कह रहे हैं? गुजरात का पुल कैसे टूट गया? अभी तक कोई अपराधी उसमें पकड़ा गया? जब अपना घर टूटा हुआ है तो दूसरे वो जो पुल टूटा। आप गुटखा खा लिए, गुटखा दुख क्या है? मैं सही बोल रहा हूँ कि कोई मजदूर भाई लाल किले के अंदर जो मार्केटें बंद हो रही है
वो कहाँ जिएंगे खाएंगे सब। मतलब आप बदलाव चाहते हैं? हाँ। वो कांग्रेस आएगा भाई, कांग्रेस आएगी? आएगा। इंडिया ऊपर जा रहा है, उसको खेलते हैं। इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन मेरे हिसाब से आना चाहिए। देखिए मैंने आपसे एक चीज, लेकिन यहीं पे कुछ लोग ऐसे मिल रहे हैं, कह रहे 500 रुपए पेट्रोल हो जाए, डीजल हो जाए, 2000 रुपए गैस हो जाए, कोई भैया फर्क नहीं जी पड़ता। अब इसलिए फर्क नहीं पड़ता भैया। मैं देखिए मैं ये चीज बोलना नहीं चाहूंगा। मैं बचपन से आ रहा हूँ, मैंने यूनिटी देखी है। धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है हम लोगों को। अच्छा, बीजेपी धर्म के नाम पे? बिल्कुल लड़ा रही है। आप क्या कह रहे थे बताइए? मैं कह रहा हूँ मोदी की उम्र पूरी ना हुई अभी। नु कहीं 74 साल के बाद में ना बनते, फिर दोबारा क्यों तमन्ना? नहीं बन सकते, 2 साल बाद तो बन ही नहीं सकते। 75 में उसे रिजाइन देना पड़ेगा। ही इज 73 इयर्स ओल्ड। 2 साल बाद उन्हें 2026 में उन्हें अपने आप को किसी और को देना चाहिए चांस। कह रहे मैं ही आऊंगा, कोई नहीं आएगा। अब ऐसी आ जाएगा, आ जाती है। सर इस समय अपने आप को उन्होंने इतना हाईलाइटेड कर रखा है। योगी आ जा, हम योगी से खुश हैं। सोते जागते वो अपने लिए ही सोच रहे हैं। That's it. क्या चाहते हैं आप? 2024 में बदलाव है फिर से मोदी जी? जो सवाल आप खुद पूछ रहे हैं ना, इसका अपने दिल पे रख के सोचो और फिर जवाब दो। पब्लिक से ओपिनियन ले रहे हैं। पब्लिक को चारों तरफ से घेर के आप दबा देते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं। आप जो बोलेंगे हम इन्होंने जो कुछ कहा, ये डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे इसी रूल, इसी प्रिंसिपल पे काम किया और डिवाइड किया और रूल करके चले गए। वो काले अंग्रेजों को यही फार्मूला दे गए एक मुट्ठी में कि तुम हिंदुस्तान में कुछ मत करना, लेकिन डिवाइड करते रहना और रूल करते रहना। बीजेपी वही कर रही है और जो भी आएगा, जो भी सीरियसली पहले हम मिलते थे, हमारे मुसलमान भाई होते थे, अस्सलाम वालेकुम, वो में राम राम करते थे। आज हमें समझ ही नहीं क्या कर रखा देश का। पागल हुए पड़े सारे, किस लिए? कभी हमने तो ये चीज देखी नहीं बचपन से। हमारे हिंदुओं में एक चीज है जो मैं आपको अपने बुजुर्गों से सीखी कि भजन और भोजन हमेशा चुपचाप होता है। बिल्कुल, ये हमने अपने देखा है। और जिसका जो धर्म जैसा चल रहा है, जो चलता आ रहा है, ये एक जना नहीं, जिसके बाप दादा से सुनता आ रहा होगा। हमारे हिंदुओं में ये बात फैक्ट है कि भजन और भोजन जितना चुपचाप हो। मेरे दादाजी कहते थे, मैं कहा बहुत आप एक कोठरी में बैठ के भगवान को पूछते हो, माला कर दो। कहते बेटा भजन और भोजन किसी को नहीं बताना चाहिए, ये अपनी मानसिक दिल को शांति करने के लिए होता है। और आप ये क्या करवा रहे हो? ये कोई तरीका है? एक इंसान नमाज पढ़ रहे हैं उसमें ट्रेन में, आप लेकर हनुमान चालीसा करने बैठ गए, गलत चीज़ है। आप जो हमारी आने वाली पौध है, आप उसके दिमाग में गलत डाल रहे हो। ये चीज़ गलत है। जो पढ़ा लिखा होगा वो इस चीज़ का वो नहीं है। देखिए आपके सामने पूछ रहा हूं, महंगाई है? हाँ, महंगाई है देश में? भाई महंगाई किसको नहीं लगती है? ये देखिए महंगाई है देश में, बहुत ज्यादा महंगाई है। बीजेपी सिंह गाड़ी में तेल पहले भी 500 डलता है, आज भी 500 डलता है। महंगाई तो कांग्रेस के टाइम में हुई थी। महंगाई तो कांग्रेस के टाइम में हुई थी। 70 रुपए 100 रुपए 32 रुपए लीटर का पेट्रोल जो है वो 72 रुपए हो गया। तो जनता ने बदलाव किया। तो बेहतर महंगाई देखनी है, शराब के ठेकों पे जाके देखो। बीजेपी की एक बहुत ज्यादा चाहिए। बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, बस इसलिए कि बलात्कारियों को ऐसे धो देती है जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़ा, ऐसा हो जाता है ऑन द स्पॉट। पहलवान को नहीं धोया बीजेपी ने, ऐसा कर देती है। वो जो पहलवान है जो बलात्कार औरतों के साथ करा है उसने, नहीं पहलवान को क्यों नहीं उन्होंने अरेस्ट किया? कह रहे मोदी जी आएंगे, कोई नहीं आएगा। हैं? कह रहे मोदी जी आएंगे, कोई और नहीं वो तो ऊपर वाला जानता, अल्लाह जानता, आ गया नहीं आ गया। वैसे 90% तो खत्म मोदी जी। लाल किला से ऐलान करके गए हैं। लाल किला का मुगलों का खड़ा हुआ है, बना के तो दिखा दें ये कोई ऐसी चीज। जमा मस्जिद, लाल किला, ताजमहल, वो कुतुब मीनार बना के तो देख ले अभी हुकूमत में। ये 9 साल बेमिसाल नहीं रहा है, 9 साल बेमिसाल नहीं रहा ना। तैयार हो रहा है 200 रुपए घटा है, ये देखिए तैयार हो रहा है, क्या तैयार बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा। 200 रुपए घटा। मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है ना। से रोजगार मिल जाएगा। मंदिर कब तक बनेगा भाई? रोजगार मिलेगा। एक मिनट भैया सुनो, रोजगार करने जाए ना जाए भैया, लेकिन भैया कम से कम दर्शन वर्शन करने के लिए तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मैं भी चाहता कितने साल में बनेगा मंदिर, वो कभी खत्म होगा नहीं होगा। आ गया ना पैसा मुद्दे की बात है। बीजेपी देखो ये मोदी सरकार के खटिया खड़ा हो चुका है। क्या रहा है? हिंदू मुस्लिम इन्होंने करा दी, राम मंदिर बन गया। अब जो रतियात निकाल के चल रहे थे कि राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं, कोई मुसलमान खिलाफ नहीं था राम मंदिर के, बनाओ बढ़िया बनाओ, लेकिन इन्होंने मुद्दा उठा दिया। मरवाओ सालों को, मुसलमानों को मरवाओ, हिंदुओं को आपस में लड़वाओ। अरे नहीं आपको जानकर एक नहीं मर रहा है भाई। मणिपुर में लीजिए, वो मुसलमान नहीं है, क्यों मारा आपने? क्यों मर रहे हैं? इसलिए मारा है। बड़ा ले लिया, मकान ले लिया, तो बड़ा आदमी हो गया कर्जा लेके। मोदी जी ने कितना कर्जा ले चुका है? देश बढ़ रहा है। बड़ा तो कर्जा, वही तो कह रहे आप कर्जा लेके गाड़ी घोड़ा पे चलोगे, हम तरक्की कर। पहले 50 करोड़ था, 50 हजारों करोड़ बड़ा आदमी। हो सकता है, देखो सर मुझसे बड़े हैं सर, हो सकता है ना बहुत जानकारी हो। मैं चीजें बिल्कुल मैं बहस नहीं करूंगा। इनको पूछिए भाड़ा बदल क्या है ना बड़ा भाड़ा, इसमें क्या तरक्की है? आप है ना भाड़ा सुनिए ना, आप मुझे अंधभक्त भी कह दोगे, मुझे ज्ञान नहीं है ज्यादा, लेकिन वोट
मुझे वोट जहाँ देना होगा भैया मैं वहाँ दूंगा। वोट की बात नहीं कर ठीक है चलिए कोई बात नहीं, हम आगे पूछेंगे। हाँ बताइए। वो जो ये कहते हैं कि बलात्कारियों को बंद कराओ, उम्र कैद करो, गोली मारो, क्या वो बंद हो गया पहलवान? वो जिन्होंने बेचारा वो मेडल लेकर आई थी इंडिया वाले, लड़की जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, उनके साथ कह बलात्कार। रहे हैं मोदी जी, अमित शाह जी कहते हैं कि इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा दे दूंगा? नहीं, उन्हें बंद क्यों नहीं करा अभी तक? भाई नार्को टेस्ट हुआ था वहाँ पे, पूरा सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो के तहत बंद क्यों नहीं करा अभी तक? उसके बाद आप करो साबित जब नहीं रिमांड हो रहा है। लेती पुलिस, जब रिमांड लेती पुलिस औरों को क्यों बगैर खता बंद कर देते हैं, बाद में रिमांड लेते क्यों रहते हैं? वो नहीं हो रहा, कह तो रहे हैं साबित नहीं हो रहा है। साबित तो जब होगा जब उसे बंद करोगे, बताइए। ऐसे साबित हो जाएगा। भैया करवा लो यार, करवा लो भाई। मैं कोई ब्रज भूषण का रिश्तेदार तो शेरनी अगर पैदा करी ना, एक गधी 10 बच्चे पैदा करके ताउम्र धक्के खाती है, और शेरनी एक बच्चा पैदा करके ताउम्र बैठ के खाती है। अब ये सोच लो कि यहाँ बैठ खाना है या धक्के खा खाना है। क्या कहना चाहते हैं? आपको खुद करना पड़ेगा, खुद खाना पड़ेगा ना। 70 साल पहले कांग्रेस खिला रही थी। मतलब रोजगार नहीं मिलेगा किसी को? अरे रोजगार ढूंढो महंगाई यार। बढ़ जाए। आप ये रोजगार एक मिनट, सरकार तो वादा करके आई थी 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, वो कहाँ वो गया? एक मिनट। नहीं, वादा अरे वैसे तो लालू प्रसाद के बेटे ने कहा था मैं 10 करोड़ 1 करोड़ दे रहा हूँ। क्या किया बिहार में? कभी बिहार जाते हो देखा है प्रभु आपने? तो दे रहा है। बताइए लो। 1 करोड़ दिए, 1 करोड़ दिए भाई को, 1 करोड़ दिए कागज पे लिख के, कागज पे लिख के बिहार में 1 करोड़ रुपए कागज पे लिख के दिए। और बताओ, और ये देखो आपके सामने बंगला बोल रहा है। बैंक में जमा नहीं हुए पर मेरे, हाँ एक कागज पे लिख के दे दिए बस। कागज पे लिख के देते 32 तारीख को। नहीं मिला नहीं मेरे को। कमाए खाने वाले हैं ये, सरकार के भरोसे बैठने वाले। करिए बिजनेस, आप बिजनेस करते हैं? नौकरशाही आप करते हैं बिजनेस? नौकरी पैदा। भाई साहब बताइए करते हैं। मैं बता रहा हूँ यार, इनका सबके पास पैसा है, करोड़ रुपए आपके पास है, करोड़ रुपए। भैया मैं जॉब कर रहा हूँ और मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं रोजगार, भैया मैं रोजगार भी हूँ। और भाई साहब एक और बताऊँ, रोजगारों के लिए इतनी फालतू की बात है। 2020 में ना सरकार मैं करता हूँ भाई बिजनेस। वो कह रहे बिजनेस करो, नौकरी छोड़ दो, सरकार को निर्भर न रहो। भाई साहब कुछ भी ना मिल रहा ना बिजनेस में ना हमारे देश का युवा जब शाम को 140 रुपए का बियर लेके जवान होगा ना, तो ये स्टार्टअप खड़ा बियर पीते हैं? नहीं भाई बिल्कुल छूता भी नहीं हूँ। आज तक चेक करवा लो, टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी बात सुनो, बिजनेस तो जब चलता, बात सुनो, के लिए फोन ही आ रहा है। ये लॉकडाउन के बाद और जीएसटी के बाद मार्केट में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं मिलता भाई। अगर मैं अपनी गाड़ी भेज दूं, पैसा 4 दिन बाद 6 दिन बाद पता चला 2 लाख का माल भेजा, क्या आज 50 ले आओ, उसी में महीने लग जाते हैं। कहाँ से करूँगा, आगे भी तो काम करना है। वो ज्यादा जानकारी के लिए ना, ये सैनिक खड़ा हुआ है देश के सरहद पे खड़े हुए हैं, आप इनसे पूछ लीजिए कि कुछ बदला या नहीं बदला 14 के बाद। पहले इनको देखो, क्या भाई बुरा मत मानना आप। चल रहे हैं खर्चे भाई साहब मान नौकरी साहब, ये अपने खून पसीने यार ये भी तो कमाते देश के हैं। हैं, इनकी भी सुनिए ना। बिजनेस की भाई खर्चे तो सबके चल रहे हैं। देखो सुनो आप, खर्चे तुम्हारे सबके चल रहे, चलाने भाई आप व्यक्तिगत अपने आप को पालना है तो। हेलो, हमारा भी नहीं चल रहा, नहीं चल रहा भाई, नहीं चल रहा, 4 बड़े नहीं चल रहा है, ये क्या कर रहा है? चल रहा है। नोटबंदी के बाद से नाश कर दिया, जब से नोटबंदी हुई उसके बाद से बेकार हो गए सारे। उसके बाद दोबारा फिर 2000 के बंद कर दे। मार्केट में पैसा नहीं है, मार्केट में पैसा नहीं है, पैसे लेने जाते। मैं यूं नहीं कह रहा मोदी की वजह से हुआ, पर जो ये लगाई ना जीएसटी लोग नहीं, मैं कह रहा हूँ सरकारी आदमी के तो इसमें मजा है। जो सरकारी आदमी उसका तो बहुत मजा है, और जो मजदूर आदमी वो बेकार है। क्यों वाला बेकार है, नाज 9 मिला? साल बेमिसाल नहीं रहा। वह नाज मिला, फ्री मिल गया, 1100 सिलेंडर हो गया। राजस्थान में 500 का है, यहाँ 600। बचाना है, मोदी को रहना होगा। चलो 500 बढ़ा के सिलेंडर पे 200 घटा दिए। वो क्या घटाना हुआ, 300 तो अब भी फालतू रहेगा। बचाना, अरे तो हम दे रहे हैं घर से, हम लाएंगे।